नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 15 खबरों के बारे में। सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आ रही है क्योंकि आप सबको पता है अभी हाल ही में बजट की घोषणा हुई है। उसके बाद कुछ चीज़ें महंगी कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, तो काफ़ी बड़े बड़े ऐलान हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें हैं सारी की सारी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की निकल कर आ रही है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में पहुंचा, जिला जज के आदेश को दी चुनौती। जी हां, वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के बाद जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में आगे पहुंचा दिया गया है। जी हां, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल हुआ है और वहां पर आप सबको पता होगा कि अभी पूजा करना शुरू कर दिया है। उस मंदिर के तहखाने में जो मूर्तियां थी भगवान जी की, वहां पर पूजा शुरू कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही खबर आ रही है ज्ञानवापी से। जी हाँ, ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार ने काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपा, लिखित सहमति भी मिल चुकी है। जी हाँ, जिला जज की अदालत से केस जीतने के बाद व्यास जी के परिवार ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंप दिया है और शैलेंद्र व्यास से मंदिर प्रशासन ने लिखित सहमति भी ले ली है, जिसकी आप फोटो भी देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे पूजा हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बजट से लेकर। जी हां, आप सबको बता देते हैं नहीं बढ़ी पीएम किसान योजना की राशि, जाने बजट में किसानों को क्या क्या मिला है। जी हां, निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए सबके लिए कुछ कुछ योजनाएं की थी और हाल ही में आप सबको पता है इस अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब जान लेते हैं आखिरकार किसानों को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है। सबसे पहली चीज, किसानों को इसमें 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसानों की आमदनी बढ़ाने को भी ध्यान दिया गया है। वहीं बात करते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, डेयरी किसानों और मत्स्य संपदा को भी निर्मला सीतारमण ने काफी बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिससे आने वाले समय में डेयरी उत्पादनों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में नमो भारत ट्रेन के बाद नमो भारत मेट्रो की बारी। आम बजट में इसके संकेत दिख रहे हैं और शहर में होगी शुरुआत। जी हाँ, यूपी में नमो भारत ट्रेन के बाद अब नमो भारत मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। इसके संकेत गुरुवार को आम बजट से मिले हैं। मेरठ में हाई स्पीड रैपिड ट्रेन के साथ मेट्रो को चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। जल्दी वहां पे भी आपको हाई स्पीड मेट्रो की बारी भी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है आम बजट में बड़ी घोषणा, यूपी की 3.25 करोड़ लड़कियों को मिलेगा लाभ, आशा वर्करों को भी होगा फायदा। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं केंद्रीय अंतरिम बजटीय प्रावधानों से यूपी वालों की भी बेहद सुधार होने वाला है, मगर महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा का लाभ यूपी के करीब 3.25 करोड़ लड़कियों को होने वाला है। और जिसमें आप सबको पता है वो लड़कियों की जो उम्र थी वो 9 से लेकर 14 साल तक के लिए थी। और साथ ही साथ इसमें 2 लाख आशा वर्करों के परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिल सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही है। यूपी के 20 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ, 3000 रुपए की सब्सिडी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। जी हाँ, आप सबको बता देना चाहते हैं केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में जिसमें रूफ टॉप सोलर पैनल योजना के लिए 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। और इस योजना के प्रयोग से जितनी भी वितरण कंपनियां हैं जिसमें आप बिजली को बेचकर 15 से 18,000 रुपए की बचत भी कर सकेंगे। यहाँ तक कि आपके जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उन्हें भी चार्ज कर सकेंगे। माना जा रहा है इस योजना के तहत यूपी के कम से कम 20 लाख गरीब मध्यम परिवारों को लाभ मिलने वाला है। बिजली के लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप सबको पता है अगर ये सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली, इसमें कोई ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं लगेगा और सौर ऊर्जा से बिजली बनाकर आप अपना भी बचत कर पाएंगे, साथ ही साथ में आप बिजली को बेच कर एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 100 से ज़्यादा स्कूल किए जा रहे हैं डिबार। जी हाँ, आखिरकार क्यों किया जा रहा है आप सबको बता देते हैं। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है, तो इसमें जितने भी माता पिता के नाम, जन्म तिथि, जेंडर, जाति, फोटो, इनमें जो भी त्रुटि की है स्कूलों ने, उन सभी स्कूलों को डिबार कर दिया जाएगा। और प्रदेश भर में ऐसे 100 से अधिक स्कूल हैं जिनमें से 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में जैसे प्रयागराज, बरेली, मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर में इन सबको नोटिस भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, लाखों लोगों को मिल सकेगा रोजगार। जी हाँ, योगी सरकार यूपी के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए नए रास्ते खोल रही है और इसी को देखते हुए यूपी सरकार MBA के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर तलाश रहे प्रदेश के जितने भी युवाओं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में रोजगार उपलब्ध कराएगी। और सरकार MBA में डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस लागू करने पर विचार कर रही है। योगी सरकार के इस कदम से जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं देश में सार्वत्रिक जलवायु परिवर्तन वाले उत्तर प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए दक्ष लोगों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के 16 शहरों में होगी योगी सरकार की कई नई परियोजनाएं, रिवर फ्रंट, स्ट्रीट बाजार और क्या क्या। जी आप सबको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में 16 शहरों में योगी सरकार की नई योजनाएं शुरू होगी और उसके लिए यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से बजट मांगा है और इसमें काफ़ी आने वाले समय में बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी जिनमें रिवर फ्रंट
कंप्लीट स्ट्रीट, बड़े पार्क, वाटर बॉडीज और झीलों का विकास किया जाएगा और इसके विकास के लिए 2218.74 करोड़ रुपए का खर्च होगा। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से बजट मांगा है और केंद्र ने शीघ्र बजट जारी करने में सहमति भी दी है। आने वाले समय में और सुधार देखने को मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में योगी सरकार किसानों के लिए शुरू करने जा रही है ये अभियान। आप सबको बता देना चाहते हैं किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन अभियान चलाने जा रहे हैं और इस अभियान से किसानों को काफी फायदे मिलने वाले हैं। यहाँ इस योजना के तहत हर ब्लॉक में किसान मेला प्रदर्शनी लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की खेती किसानी से जुड़े योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और इसके अंदर जितने भी किसान हैं, बटाईदार है, पशुपालक, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, खाद, बीज और कृषि से लेकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि से जुड़ी योजनाओं को लाभ भी पहुंचाया जाएगा। और इसके जरिए सबसे अच्छी बात है कि जो भी लोग हैं जैसे बटाईदार, पशुपालक, श्रमिक का रजिस्ट्रेशन होगा और इस अभियान में सरकार के आधा दर्जन से अधिक विभाग हाथ बटाएंगे और काफ़ी मदद देखने को मिलेगी। किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है वेद व्यास की जन्मस्थली करेगी पर्यटकों को आकर्षित, हॉट एयर बैलून से ले सकेगी मजा। जी हाँ, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि वेद व्यास की जन्मस्थली पर्यटकों को आकर्षित करेगी। पर्यटन मंत्री ने कहा है बुंदेलखंड के कलाकार शिल्पकारों के लिए रोजगार का द्वार भी खुलेगा क्योंकि वहाँ पे हॉट एयर बैलून भी उड़ाए जाएंगे। साथ साथ में हेरिटेज वॉक होगा, थंडर्ड फ्लाइट्स होगी, फायर क्रैकर शो के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को आनंद लेने का मौका मिलने वाला है। तो काफ़ी रोजगार भी देखने को वहाँ मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी की बताई 4 जातियों को अंतरिम बजट में क्या क्या मिला, चुनाव में होंगे बड़े फैक्टर। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट में उन 4 जातियों का भी ख्याल रखा है जिनका पीएम मोदी अक्सर जिक्र करते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। इसमें खास फोकस रखा गया है और इन सबके हिसाब से ही इन चीज़ों को शुरू किया है। जैसे युवा और किसानों की बात करें तो युवाओं के लिए 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात की गई है और पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोगों को लोन की मंजूरी मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें किसानों के लिए तो किसानों के लिए फसल बीमा 4 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। वहीं बात करें महिलाओं को तो महिलाओं के लिए भी इस बार जैसे एलपीजी की शुरुआत की गई, वहीं लखपति दीदी की संख्या को बढ़ाकर अब 3 करोड़ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ फैसले बजट के अंदर देखे गए जिन पर मोदी जी हर बार विचार करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, खुशखबरी निकल कर आ रही है बीपीएससी ट्राई 3.0 की 70,000 बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी माह जारी होगा। लेकिन बुरी खबर भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, बुरी खबर यह है कि दूसरे चरण की जो नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा और नई भर्ती भी उसका विज्ञापन भी जल्द जारी किया जा सकता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 15 खबरें। आपको कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या बजट में आपको हेल्प मिली या नहीं मिली वो भी मुझे कमेंट्स पे आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोबारा मत भूलिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।